नमस्कार सभी किसान साथियों। देख सकते हैं आप, ये हमारी मूंग की फसल और इसकी बुआई की थी हमने लगभग 22 मार्च को और आज है 15 अप्रैल। तो इस हिसाब से ये लगभग 23 दिन की फसल हो गई है और बुआई के बाद इसमें एक पानी हो चुका है और 2 स्प्रे इसमें हो चुके हैं और कल इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे भी करना है। हालांकि थोड़ी सी नमी कम हो चुकी है इसमें, पर अभी फ़िलहाल इतना सूखा भी नहीं है कि हर्बिसाइड काम ना करे। तो कल इसमें हर्बिसाइड डालेंगे और उसके साथ कीटनाशक भी मिलाएंगे, क्योंकि एक अलग से स्प्रे करने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो इस खेत में की थी हमने प्लाऊ करके इसमें लेजर चला के और फिर इसमें मूंग बोई है। तो इस मूंग का जो उठाव है वो सबसे अलग है। तो पानी इधर चने के ऊपर जितनी भी मूंग थी उसमें सब पानी हो चुका है और अब जो गेहूं के ऊपर जो मूंग है उसमें पानी चल रहा है। तो इस प्रकार की मूंग की कंडीशन है। और ये जो मूंग की वैरायटी है ये है पूसा 1431। ये इस खेत में 2 एक स्पॉट बन गए हैं। यहाँ की मूंग पता नहीं किस कारण से सूख गई है। ये दिख रहे हैं आपको, ये कोई फंगस का अटैक है या किसी कीट का प्रकोप। हालांकि कीट का प्रकोप इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, अपन ये मान सकते हैं कि कोई फंगस का ही प्रकोप हो सकता है इसमें। और थोड़ी थोड़ी तो कहीं ना कहीं मूंग सूखती है, इसी कारण मूंग को कुछ घना बोना पड़ रहा है। मतलब फीड रेट मूंग में ज़्यादा करने का कारण ही ये है कि पौधे सूखने का एक मेन उसका रीज़न है। तो इस प्रकार की मूंग की फसल है। और मूंग में अभी जो मेन काम हमारा चल रहा है वो सुबह शाम दवाई का स्प्रे करने का ही मेन काम है, क्योंकि सुबह 1-2 टैंक या 3 टैंक जितनी भी डल जाए दवाई, और कुछ 2-3 टैंक जितनी भी होती शाम के टाइम डालना पड़ता है, क्योंकि अब जो पानी होते जा रहा है तो उसके बाद इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे फिर स्टार्ट होगा। कुछ सालों से हमारे यहाँ एक नई प्रकार का खरपतवार हो रहा है। ये जो आप देख सकते हैं, ये किसी भी हर्बिसाइड से ये ख़त्म होता नहीं है और ये नीचे ही नीचे छिचलता रहता है और मूंग को ये काफ़ी प्रभावित करता है। तो दिनों दिन इसकी संख्या खेतों में बढ़ते जा रही है। तो इसी को कम करने के लिए एक हम जिस खेत में ये ज़्यादा होता था उसमें हमने पलेवा किया है और पलेवा करने के बाद भी मूंग लगाई है उसमें। तो ये जो पलेवा के बाद जो हमने मूंग की बुआई की थी वो मूंग फ़िलहाल इस तरीके की है। और अब 1-2 दिन में इसमें भी पानी लगने की तैयारी है। तो इसमें जो पानी हम लगाएंगे वो नोजल से ही लगाएंगे, स्प्रिंकलर से। तो जो कचरा है वो स्प्रिंकलर से पानी कम मतलब या तो 2 से 3 घंटे की शिफ्ट चलाएंगे, जिससे मूंग को भी पानी मिल जाए और खरपतवार ना उग पाए। और इसी के साथ में हमने एक खेत में नोजल से ही सिंचाई की है मूंग में, तो उसमें खरपतवार बहुत कम उगा है। तो खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंकलर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसको जो हमने पलेवा किया था उसी नमी में इसकी बुआई की थी और उसके बाद इसमें कोई पानी नहीं लगाया गया है। और इसकी बुआई की थी हमने 30 मार्च को। तो ये भी लगभग 15-16 दिन का टाइम इसको हो चुका है और बस 1-2 दिन में हम इसमें पानी लगवाने वाले हैं।
अब आ गए हम हमारे गेहूं वाले खेत में। तो इसमें आज से पानी स्टार्ट करवा रहे हैं। तो इसमें हम कुछ हल्का सा यूरिया डलवाएंगे 10 से 15 किलो एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद इसमें पानी स्टार्ट कराएंगे। और इसमें हमने कल एक स्प्रे भी कर दिया है, क्योंकि पानी होने में टाइम लगेगा, और पानी होने के साथ साथ फिर 4-5 दिन खेत ज़्यादा गीला रहता है तो दवा भी नहीं डल पाएगी। तो इतने के बीच में अगर इल्ली का अटैक हो जाता है तो वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमने कल इसमें एक स्प्रे कर दिया है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण दवाइयाँ भी अपना पूरा काम कर नहीं रही हैं, तो स्प्रे भी मूंग में जल्दी जल्दी रिपीट करना पड़ रहा है। अभी पहले स्प्रे के बाद दूसरे स्प्रे में टाइम कम से कम 12-15 दिन बाद स्प्रे होता था, पर इसको 8 दिन में ही दोबारा रिपीट किया है, क्योंकि इल्ली कहीं कहीं दिखाई दे रही थी। तो कल हमने जो स्प्रे किया था उसके बाद आपको दिखाते हैं इल्ली की पोजीशन। तो इस प्रकार ये इल्ली, इसका कलर चेंज हो गया है, और अब ये धीरे धीरे 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये जो जाल के अंदर जो इल्ली थी ये भी मर चुकी है। तो कुल मिला के दवाओं का रिजल्ट तो मिल रहा है, पर उतना लंबा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। 8 से 10 दिन में ही दवाई दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है। एक कुछ चितकबरी इल्ली भी है जिस पे कि इफ़ेक्ट दवाइयों का काफ़ी कम है। ये इस इल्ली को अभी अपन हिला रहे हैं तो ये हिल रही है, तो ये मरी नहीं है अभी। और 1 से 2 दिन के बाद इसको देखते हैं अपन, इसमें ये मरती है कि नहीं। ये इस इल्ली का क्या नाम है, शायद ये चने वाली इल्ली है। तो अब 1 से 2 दिन बाद देखते हैं इसमें कितना ये ख़त्म होती है कि नहीं, क्योंकि दवाई का स्प्रे इसमें कल शाम को ही किया था। अभी हमने इसमें कुल 24 घंटे ही हुए हैं। तो पहले जो हमने स्प्रे किया था उसमें हमने जो कोराजिन वाला टेक्निकल है, क्लोरानट्रानिलीप्रोल, और उसके साथ में प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन, और साथ में थायोमेथाक्साम, उन तीनों को मिला के स्प्रे किया था। पर उसका रिजल्ट भी कुल 8 दिन ही चला है। और उसके बाद फिर हमने क्लोरानट्रानिलीप्रोल के साथ इमामेक्टिन मिला के कुछ उसका स्प्रे भी किया है। और एक बायो की एक दवाई है, कुछ वो भी डाली है। तो हालांकि बायो वाली दवाई का भी कोई उतना ज़्यादा इफेक्ट दिख नहीं रहा है। और कुछ हमने अडामा की एक प्लेथोरा आती है जिसमें इंडोक्साकार और नोवालुरान का कॉम्बिनेशन है, तो उसका भी हमने कल सुबह स्प्रे किया है। तो अब देखते हैं उसमें उसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं। तो सभी दवाइयों की टेस्टिंग भी चल रही है कि किस दवाई का कितना लंबा रिजल्ट मिल सकता है, और खर्च भी कम रहे दवाई का। ऐसे तो दवाइयाँ काफ़ी कॉस्टली भी हैं, और महंगी दवाइयों पर अगर आप जा रहे हैं और अगर उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। जितनी भी हमारी मूंग की फसल है पूरे में हमने बेलर 32 डालने के बाद ही पानी लगवाया था। तो कचरे भी फ़िलहाल कंट्रोल हैं। सिर्फ जो कहीं कहीं आपको दिख रहा है इसमें जो गेहूँ जो हार्वेस्टर में झड़ गया है वो गेहूँ इसमें उगाया है। तो गेहूँ का तो मौसम वैसे ही नहीं है, तो वो कोई ज़्यादा ग्रोथ करता नहीं है। और जो अब हर्बिसाइड एक बार फिर डलेगी तो उसमें ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हमने जो कल स्प्रे किया था वो उसमें क्लोरानट्रानिलीप्रोल और इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9 उन दोनों का मिला के, और थायोमेथाक्साम, इन तीनों को मिला के स्प्रे किया है।
और कल हमने सुबह के टाइम अडामा की प्लेथोरा भी डाली है, तो उसका रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। पिछले साल हमने एक गलती की थी कि शुरू स्प्रे के बाद हमने दूसरा स्प्रे किया था पानी होने के बाद में हर्बिसाइड के साथ मिला के। तो जब तक क्या है काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, तो इल्ली उसमें दोबारा बढ़ने लगी थी, तो उसने मूंग को काफ़ी डैमेज कर दिया था। तो इसलिए हमने इस साल पानी के पहले ही स्प्रे करने के बाद ही हम पानी लगवा रहे हैं, तो पानी के बाद तक ये इल्ली से सुरक्षित रहेगी। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।